तो देखिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं सोल फर्स्ट ईयर का या ड्यू फर्स्ट ईयर का या एलसीबा फर्स्ट ईयर का, कुछ भी कह लीजिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर दोनों में बुक है वैसे, ठीक है। तो जिसका भी डिस्कस करेंगे ईबीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो भी आप इसको नाम दे सकते हो, शॉर्ट में से ईबीएस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैंने लाइव सेशन लिया था तो कई स्टूडेंट्स इसमें भी परेशान हो रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आता आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी कैसे परेशान हो सकते हो। जो ये पेपर है, ऐसा पेपर है, थोड़ा पर्यावरण को अगर समझ लोगे तो आप आराम से बना के लिख सकते हो उसे, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। तो देखिए मैक्सिमम नंबर की अगर मैं बात करूं तो 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। और जो क्वेश्चन पत्र है, मतलब प्रश्न पत्र है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप किसी एक भाषा का प्रयोग करोगे, लेकिन सभी उत्तरों का जो माध्यम है वो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन हिंदी में, एक क्वेश्चन इंग्लिश में, एक क्वेश्चन हिंदी में, एक क्वेश्चन इंग्लिश में, या तो इंग्लिश लिखो या हिंदी में लिखो, ठीक है। तो टोटल 5 करने होंगे जैसा लिखा हुआ है इसमें। तो 10 नंबर का पहला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा गया, ये तो इंग्लिश वालों के लिए हो गया, आप देख लेना, मैं हिंदी में समझाऊँ, क्योंकि हिंदी स्टूडेंट बहुत है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को परिभाषित कीजिए, आपको परिभाषित करना है। जैसे 5 है, इसमें कितने दे रखे हैं, आपको 7 दे रखे हैं, इसमें 5 को बता रहे हैं। जैसे वायु गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है, जैव विविधता क्या है, स्मॉग, ठोस अपशिष्ट क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, मरुस्थलीयकरण, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये सारे आपकी बुक्स में से पूछे गए, इनके बारे में आपको परिभाषा लिखनी है, इनको परिभाषित करना है। यानी इनके 2-2 नंबर मिलेंगे, टोटल 10 नंबर का पहला आपका पेपर, एक पहला पार्ट आपका रहने वाला है। फिर 5 नंबर का आ गया, ये एक तरह का फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, बहुत बढ़िया, आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही देखने को मिल सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, तो आपको पता चल रहा है पूरा, ये ऑफलाइन एग्जाम का ही पेपर है। रिक्त स्थान भरिए, ऊर्जा का पिरामिड सदैव डैश होता है। एक क्षेत्र विशेष तक सीमित प्रजातियों जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती उन्हें डैश कहते हैं। कावेरी नदी विवाद डैश और डैश राज्यों के बीच में। कावेरी नदी विवाद किसके बीच में, अभी न्यूज में करंट में था, याद कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बढ़ी हुई मात्रा की स्थिति को डैश कहते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक डैश है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, पढ़ लेना, मीथेन है, ठीक है। तो आप मैं बता दूं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब अंतर स्पष्ट करना है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा, इनमें अंतर बताना है, ये क्या होता है वो क्या होता है। जैव मंडल रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों में अंतर बताना है। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। देखिए वन्य जीवन, जिसमें हमने ये कहता है कि जो वन में जो जीव रहते हैं उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। एक है वन संरक्षण अधिनियम, ये पेड़ों के लिए संरक्षण के लिए है। तो दोनों के आर्टिकल आपको याद करने हैं, फिर इनके बारे में इनकी विशेषता लिखनी है, ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक क्या है, प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है बताइए। प्राथमिक प्रदूषक क्या है, वायु प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीय प्रदूषक है जल प्रदूषक। चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है, जो महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी, पेड़ मत काटो, इसके बारे में लिखना है। और बीज बचाओ आंदोलन, हमें बीज बचाने हैं, ये तो किसानों के ऊपर हो गया, ठीक है। तीसरा आपका है, ये भी नोट्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, इन क्वेश्चनों को कर लेना। इन्हीं क्वेश्चन का अगर आप थोड़ा कर लोगे ना तो यही आपको एग्जाम में देखने को इसी टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट, नाभिकीय आपदाएं कोई 2, आदिवासी आबादी पर बांध निर्माण के प्रभाव बताने, ये संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, नोट्स लिखने हैं 1 से 2 पेज के। कृषि पर वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन और बीमारियों का फैलाव, विषम सम सूत्र और इसका दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर प्रभाव। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, मैं तो कहूँगा कि ठीक है। चौथा है आपका जैव विविधता पर प्रमुख खतरे क्या है, इनमें से किन्हीं 3 प्रमुख खतरों का वैश्विक स्तर पर कम करने के उपायों को संक्षेप में विचार विमर्श कीजिए। जैव विविधता के वही स्थल संरक्षण के उपाय क्या है, कुछ उपयुक्त उदाहरण दीजिए। जैव विविधता के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, ये सब सारा पूछा जा रहा है इसमें। फिर है आपका 5वां है, भारत में बाघ परियोजना को संक्षिप्त में ब्यौरा दीजिए। बाघों को बचाना मनुष्य के अस्तित्व को बचाने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अगर बाघ रहेंगे, ठीक है, बाघ तो सबको पता है मांसाहारी जानवर है, और वो का मनुष्य का वो किसी को भी खा सकता है, तो तभी हम इन्हें संरक्षण क्यों कर रहे हैं। अगर बाघ रहेंगे तो इंसान कैसे रह सकते हैं, पता है आपको इसका सबसे बड़ा रीजन क्या, मैं बताऊं। ठीक है, बाघ क्या खाता है, बाघ हिरन खाता है। अगर बाघ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो शाकाहारी जानवर है उनकी आबादी बढ़ेगी, वो खेत खा जाएंगे, तो वो मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे हर कोई जुड़ा हुआ है, तो ये आपको लिखना है। फिर अब घातक प्रजातियों के पर्यावरणीय प्रभाव को संक्षेप में वर्णन कीजिए। कोई 2 उपयुक्त उदाहरण देकर इनके प्रभाव को समझाइए। घातक प्रजातियों के पर्यावरणीय प्रभाव को, कोई घातक 2 प्रजातियां बतानी है आपको जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, कोई भी बता सकता है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान। देखिए आ गया, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है। देखिए देखो मैं आपको बताऊं एक चीज़, बताऊंगा, कई स्टूडेंट नहीं समझ पाते। अब देखिए, अब आपने क्वेश्चन पढ़ा स्वच्छ भारत अभियान क्या है, लक्ष्य क्या है। अब क्या करेगा स्टूडेंट, इसके बारे में लिख देगा, बट इसी क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन छुपे हुए। पहला आपको बताना स्वच्छ भारत अभियान क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तो पहले तो उसे परिभाषा, इसकी चुनौतियां क्या है, क्या परेशानियां आती है, और इसे अधिक प्रभावी और सफल कैसे किया जा सकता है, इसको और अच्छे से कैसे किया जाता है, जागरूक करके।
आसपास मोहल्ले में सफाई करके। तो इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन इसने पूछ लिए, यानी 4 से 5 पेज इसमें बनेंगे आपके। फिर आपका सतत विकास के लिए वैश्विक सोच और सामाजिक कार्य दिल्ली जैसे शहरों में व्यावसायिक रूप से कैसे संभव है, उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। फिर 7वां है मानव जनसंख्या विस्फोट, देखिए आ गया ना, ह्यूमन पॉपुलेशन। मानव जनसंख्या विस्फोट में संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय निम्नीकरण हो रहा है, उपयुक्त उदाहरण के सहित इस पर चर्चा कीजिए। बताइए, ये भी कोई बताने की चीज़ नहीं है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, संसाधन की कमी हो रही है। 8वां है सांस्कृतिक प्रथा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है और ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए खतरा भी हो सकती है, उपयुक्त उदाहरण के द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, सांस्कृतिक प्रथाएं क्या होती है, सबको पता है, जैसे हम पेड़ों की पूजा करते हैं, क्या है पर्यावरण के लिए खतरा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। टोटल 8 है, 8 में से 5 करने होंगे। तो बाकी मैं कहूँगा वीडियो तो ठीक है, मतलब मैं कहूँगा कि पेपर ठीक है और वीडियो भी ठीक बनाई है मैंने, ताकि आपसे को सब चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा जितना आपको लग रहा है, बाकी आप एक बार और देख लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा पढ़ लेना आराम से, तो आपका आराम से नहीं निकल जाएगा EVS। ठीक है, आप देख लीजिए, आपके लिए ठीक ही रहेगा वैसे, देखिए। ठीक है, ये आपका पहले पार्ट में आपका 5 करने होंगे, ये आपका परिभाषा देनी है इनकी, ये क्या होता है क्या नहीं होता, 2-2 नंबर के हो गए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, देन फिर उसके बाद फिर दोबारा टिप्पणी वाला आ गया। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।